महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस 20 मार्च को विधानसभा का घेराव करेगी। लातूर में युवक कांग्रेस के माध्यम से हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ। महाराष्ट्र के लातूर में आज युवक कांग्रेस की ओर से 20 मार्च को मुंबई में होने जा रहे महाराष्ट्र बचाओ विधानसभा घेराव जागरूकता और हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का शुभारंभ युवक कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मिथिन सिंह इनके हाथों किया गया। इसी के साथ हाथ से हाथ जोड़ो अभियान अढ़ावा बैठक संपन्न हुई। इस बैठक के बाद पत्रकारों से वार्तालाप करते हुए युवक कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी मिथिन सिंह ने कहा कि महंगाई, बेरोजगारी, किसानों के मुद्दे, छात्र महिलाओं के मुद्दे और पुरानी पेंशन योजना के कार्यान्वयन, इन सभी मुद्दों को लेकर महाराष्ट्र प्रदेश युवक कांग्रेस 20 मार्च को मुंबई में विधानसभा का घेराव कर रही है। मितेंद्र सिंह ने कहा कि युवक कांग्रेस का लक्ष्य छत्रपति शिवाजी महाराज से प्रेरणा लेकर हर युवा के मन में एक अलग रूप में स्वराज की अवधारणा जगाना है। राज्य के हर तालुक के युवा इस लड़ाई में हिस्सा लेंगे। यह आंदोलन भारत के युवाओं को प्राइवेट लिमिटेड कंपनियों तक सीमित रखने की मोदी अडानी गठबंधन की साजिश को चुनौती देने के लिए आयोजित की गई है। प्रदेश युवा कांग्रेस के पदाधिकारी इस आंदोलन के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विभिन्न जिलों का दौरा करेंगे। भारत जोड़ो यात्रा के बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत की गई है, यह जानकारी दी। इस समय कांग्रेस शहर जिला अध्यक्ष किरण जाधव, विकास बैंक वाइस चेयरमैन एडवोकेट समद पटेल, प्रदेश प्रवक्ता एडवोकेट दीपक राठौर, शहर युवक कांग्रेस के अध्यक्ष इमरान सैयद, जिला अध्यक्ष विजय निटोरे, अभिजीत चव्हाण, अकबर शेख, प्रवीण कांबले, सिकंदर पटेल, करीम भाई, रघुनाथ सिंधे, अभिषेक पतंगे, विष्णु धायगुड़े, आसिफ तांबोली, यूसुफ शेख, अभिजीत इगे आदि लोग उपस्थित थे। आज की जो बैठक थी, हमारे शहर के अध्यक्ष इमरान जी और हमारे विजय जी, लातूर ग्रामीण के अध्यक्ष, और हमारे प्रभारी अभिजीत जी, महेश देशमुख जी और हमारे भाई प्रवक्ता दीपक जी, सभी लोगों ने इस बैठक के आयोजन का उद्देश्य एक ही है। 20 मार्च को महाराष्ट्र बचाओ आंदोलन, विधानसभा का घेराव कुणाल राउत जो स्टेट प्रेसिडेंट उनके नेतृत्व में किया जा रहा है। मैं यहाँ प्रभारी के रूप में जोड़ने का काम करने आया हूँ, और वो जोड़ने का काम है कि हर असेंबली से लड़कों को निकालना। टोटल 59 डिस्ट्रिक्ट से मुझे लड़के महाराष्ट्र के विधानसभा घेराव के लिए मुंबई ले जाना है और 252 असेंबली के लेके जाना है। तो हमारा टारगेट है 10 से 15 हज़ार भाइयों के साथ, बहनों के साथ हम लोग विधानसभा का घेराव करें। और घेराव का उद्देश्य क्या है, मुख्य बात क्या है? आप देखिए कि महाराष्ट्र एक पहला स्टेट ऐसा बना जिसके अंदर किसानों से जाति पूछी जा रही है सीड लेने के लिए। मैं तो हैरान हूं, आज तक इस भारत देश में कभी किसान को भी जाति के आधार पर दिया है क्या? यह पूछना पड़ेगा। दूसरी बात, जो युवा अपनी तैयारी कर रहे हैं, आप उन पे मनमानी कर रहे हो। सिलेबस को अभी से इंप्लीमेंट करने का जो 3 साल बाद होना था, उसकी लड़ाई भी यूथ कांग्रेस ने लड़ी। फिर मुद्दे की बात आ जाती है कि कहां है वो रोजगार। चलिए, रोजगार के लिए कांग्रेस ने मेहनत की और नागपुर में कंपनी लेकर आई, और आप कहां ले गए? गुजरात। हमने तो हमेशा कोशिश की है किसानों का कर्जा माफ करने की, कोशिश की है युवाओं को रोजगार देने की, और आपने क्या किया? तोड़ने का काम किया। तो हम सब लोग राहुल गांधी जी की जो सोच थी भारत जोड़ो की, मोहब्बत और एकता, और सब लोगों को साथ लेके चल के हम लोग घेराव करने जा रहे हैं, जिसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी BV श्रीनिवास जी, हमारे प्रभारी कृष्णा जी उसमें शामिल होंगे, और साथ में अमित देशमुख जी, धीरज देशमुख जी और भी अन्य बड़े लीडर्स उस घेराव में रहेंगे। और हमारी एक ही कोशिश है, एक आवाज और एक नारा, महाराष्ट्र बचाओ, महाराष्ट्र बचाओ। जिस तरीके से इस महाराष्ट्र में इन लोगों ने तानाशाही कर रखी है कि इनकी कथनी और इनकी करनी दोनों अलग अलग है। आपने ओल्ड पेंशन के मामले में देखा होगा, फडणवीस जी ने क्या कहा था कि जब हम सरकार में आएंगे तो ये ओल्ड पेंशन योजना को हम लागू करेंगे, और अब क्या कहते हैं? तिजोरी खाली हो गई है। ये क्या दो तरफा बातें हैं? महाराष्ट्र का युवा पढ़ा लिखा, यहाँ की जनता जागरूक है। आपको इसका जवाब और इसका तमाचा वो करके दिखाएगी, क्योंकि हम कांग्रेसी वो लोग हैं जो कहते हैं वो करते हैं। हिमाचल में कहा ओल्ड पेंशन के बारे में, करके दिखाया। राजस्थान में कहा, करके दिखाया। छत्तीसगढ़ में कहा, करके दिखाया। और जब महाराष्ट्र के चुनाव आएंगे तो मैं जितना समझता हूं हमारे प्रमुख मुद्दा होगा, हम ये भी करके दिखाएंगे आने वाले समय में कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है।
लातूर में आप आए हैं। अच्छा लगा। यहाँ के नौजवानों में जो आदर्श हैं, जो भाव है पार्टी के प्रति, बिल्कुल दिव्यांगित है, देखने लायक है। और सबसे बड़ी बात, ऊर्जा, कार्य करने की, कर्म करने की। दोनों अध्यक्ष मेरे बगल में बैठे हैं। मैंने ऐसे ऊर्जावान अध्यक्ष बहुत ही कम देखे, जिनमें सहज रूप से जैसे एक खेत को सींचा जाता है, इस तरीके से यूथ को सींच रहे हैं। वो ग्रामीण में तो वो शहर में। तो साधुवाद देता हूं दोनों को कि इसी तरीके से यूथ को जोड़िए, कॉलेजेस जाइए, प्रोग्राम्स करिए, इवेंट्स करिए और लोगों को रोजगार करिए। और बताइए कि हमें लड़के नहीं, पढ़े लिखे तौर तरीके से पूछना है कि 400 रुपये जब सिलेंडर का दाम हुआ करता था तो ये लोग क्या कहते थे, कितने दाम बढ़ गए, अब वही 1100 हो गए तो क्या करें। जब 60 रुपये 70 रुपये पेट्रोल डीजल था, अब 90 हो गए, क्या करें। वही युवा कितना अपना पॉकेट मनी में से एक्टिवा चलाता है, कोचिंग जाता है, तो सोचने वाली बात है कि उस पर कितनी मार पड़ रही होगी। तो यही बातें हैं, हम जोड़ने का काम कर रहे हैं। और शाखा जो हमारा प्रमुख एक प्रोग्राम जो चल रहा है महाराष्ट्र के अंदर यूथ कांग्रेस का, मांझी गांव मांझी शाखा, हम अभी तक 3,500 से ऊपर शाखा खोल चुके हैं। कोशिश है 10,000 तक पहुंचाने की। और शाखा के माध्यम से हम लोग कोशिश करते हैं कि जो ये जयंती होती है उनको लोगों को बताएं एक किन महान लोगों की है। तो धीरे धीरे हम लोग भी काम जोड़ने का और जागरूक करने का कर रहे हैं। धन्यवाद।